स्वागत करते हैं आप सभी को नारेशन की एक और ही खूबसूरत वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आई विल टीच यू हाउ टू कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ तक कि इन शॉर्ट हम ये भी समझेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। सारी चीज़ों को मैंने लिख रखा है, आइए समझते हैं। और बहुत ही इजी और आसान तरीके से लॉजिकली मैं समझाने वाला हूँ, मज़ा आने वाला है, आप अंत तक इसे देखिए प्लीज़। चलिए, लेट्स स्टार्ट नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। मैंने एग्जांपल लिख रखा है, एग्जांपल से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग ना अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में किसी को श्राप, कर्स, किसी को ब्लेस आशीर्वाद देते हैं या विश करते हैं, कामना करते हैं। तो मोस्टली इन तीन चीज़ों के बारे में जिक्र किया जाता है इस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो आइए समझते हैं ये रहा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने एक डायरेक्ट लिखा है, एक एग्जांपल। द ओल्ड मैन सेड टू मी, ओल्ड मैन ने मेरे से कहा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो या तुम जुग जुग जियो। यानी ये मुझे इस ओल्ड मैन ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ब्लेस किया है। ये जो यू आया है वो मी के बदले में, यहाँ मेरे से कह रहे हैं ना, मेरे से, ये ओल्ड मैन मेरे से कह रहे हैं, तो ये मी यहाँ पर यू बन करके आया है। ठीक है ना, तो समझते हैं इन द सेंस। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? इस सेंटेंस का मीनिंग ब्लेस है। ये ओल्ड मैन ब्लेस कर रहा है, या इनकी ये विश भी हो सकती है। तो बस बड़ा ही सिंपल है। आइए इसका इंडायरेक्ट बनाते हैं। द ओल्ड मैन का ओल्ड मैन एज इट इज, उसके बाद सेड को कैसे बदले। तो देखिए, अभी मैंने एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की वीडियो बनाई थी, उससे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस मैंने समझाया था। तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस में कुछ खास डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल इन द सेंस चलता है। तो ये बिल्कुल सेंस है। सेड को हम विश्ड या ब्लेस्ड में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरी सेंटेंस का सेंस या मीनिंग यही कह रहा है कि ये जो ओल्ड मैन है वो क्या कर रहा है, वो ब्लेस कर रहा है, वो ना मुझे ब्लेस कर रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अगर आशीर्वाद दे रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि उनकी ये इच्छा है, उनकी ये कामना है, तो अगर ये चीजें हैं तो बस इसी के आधार पर, इसी सेंस के आधार पे हम ना विश्ड या ब्लेस्ड कर देते हैं सेड को। सेंटेंस का अगर सेंस, मीनिंग अगर ये रहता है कि अगर वो ब्लेस है तो ब्लेस कर देंगे, अगर कर्स है तो कर्स कर देंगे। यहाँ पर तो ब्लेस है, तो इसलिए मैंने सेड को ब्लेस में बदल दिया। तो ठीक है ना, द ओल्ड मैन ब्लेस्ड या विश्ड, कामना भी हो सकता है। ठीक है ना, दोनों ठीक है। उसके बाद आगे टू मी नहीं होगा। टू मी क्यों नहीं होगा? आगे के जो बहुत सारे जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं उसमें वो इसको भी एज इट राइट डाउन किया जाता है, पर यहाँ पर ये मी नहीं आएगा। मी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि द ओल्ड मैन विश्ड, ओल्ड मैन ने कामना किया, ये ओल्ड मैन ने आशीर्वाद दिया। अब यहाँ पर मैं लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर मी लिख दूं तो मेरे से कामना किया, नहीं, मेरे से तो कामना नहीं ना, उन्होंने तो भगवान से किया ना, तो इसलिए यहाँ पर मी इन द सेंस नहीं होगा, इसलिए मी हट जाता है और इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट, इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट हो गया। उसके बाद मे यू लिव लॉन्ग। देखिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम ना अफर्मेटिव में कर देते हैं, सिंपल सेंटेंस में कर देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अब समझ भी लेते हैं सिंपल कैसे। देखिए मे जो होता है ये क्या होता है, मॉडल्स होते हैं। मे हुआ, कैन हुआ, ये सब ना मे माइट में हो जाता है, कैन कोड में हो जाता है, तो मे को माइट कर देंगे। अभी नहीं, अभी समझते हैं इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहा ना, इधर से जो इन्वर्टेड कमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, इसका जो सब्जेक्ट है वो यू है। ठीक है ना, और यू किसके बदले में है? मी के बदले में। तो सबसे पहले नीचे इनडायरेक्ट में हम ना सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यू किसके बदले में है? मी के बदले में, इसलिए मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन या सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई हो जाएगा। तो आई और मे के बदले में माइट। ठीक है ना, उसके बाद सेम एज इट इज लिव लॉन्ग हो गया। बड़ा ही सिंपल रहा। ऑप्टेटिव को अफर्मेटिव में, सिंपल सेंटेंस में कर दिया जाता है इनडायरेक्ट में। ठीक है ना, अब आगे एक और एग्जांपल को देखते हैं। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। आशीर्वाद कौन देगा? ईश्वर देंगे, यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? गॉड है। ठीक है ना जी, और किसको आशीर्वाद देंगे? है ना, मुझे ही देंगे। देखिए मी के बदले में यू आया है, सेंस को समझने के बाद ये
समझ में आ रहा है? अब समझते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैंने कैसे बनाया है, माई मदर बिल्कुल एज इट इज। सेड को कैसे बदले आप यहाँ पर, तो इस पूरी सेंटेंस की मीनिंग को, सेंस को समझना होगा कि इस सेंटेंस में प्रेयर किया गया है, ब्लेस किया गया है, विश किया गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो मेरी माँ ने मेरे से कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें क्या करे, आशीर्वाद दे। यानी माँ प्रेयर कर रही है, माँ की प्रार्थना है, तो माँ की प्रार्थना है तो सेड को प्रेड में कर देंगे, सीधी सी बात है, तो सेंस है ना, सेड को प्रेड में कर दिया गया। अब आगे मी को लिखे क्या, नहीं माँ मेरे से थोड़ी ना कामना की है, माँ तो भगवान से की है, इसलिए मी नहीं लिखेंगे, मी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसके बाद इसलिए इस मी को नहीं लिखते हैं और इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, गॉड है, इसलिए गॉड लिखो। ऑब्जेक्टिव को ऑफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है जब इनडायरेक्ट करते हैं तो गॉड यहाँ पर आया, अब में माइट हो जाएगा। उसके बाद सेम एज इट इज, ब्लेस का ब्लेस, यू को बदलेंगे बिल्कुल, पर यू को कैसे बदले, तो देखते हैं ना, देखते हैं ना, इधर इधर देखते हैं, यू किसके बदले में आया था, यू मी के बदले में आया था, और ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो बिल्कुल इनको भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, यू मी के बदले में आया था तो मी यहाँ पर कर दिया गया। सब लॉजिकली होता है, ठीक है ना। अब थर्ड नंबर लेते हैं, एक और एग्जांपल। सेंट सेड टू पॉपिल्स, साधु जो है, सेंट जो है और पॉपिल्स अपने शिष्यों से कहते हैं, शिष्यों से कहते हैं, कहते हैं, कहे हैं, कहते थे, आइए समझते क्या कहते हैं। मे यू गो टू हेल, भगवान करे, ईश्वर करे तू नरक में जाए, ईश्वर करे तू नरक में जाए, नरक में कौन जाएगा, तू जाएगा, तो यहाँ का सब्जेक्ट तुम ही हो, यू, ठीक है ना। आप समझते हैं ना ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। अच्छा इसकी सेंस समझते हैं पहले, इसका सेंस क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, क्या सेंस समझ में आ रहा है, प्रेयर हो रही है, विश्ड हो रही है, विश हो रही है, या कर्स, ओहो ये तो श्राप ही है ना, यानी जो सेंट है ना वो अपने शिष्यों को श्राप दे रहा है। तो सीधी सी बात है कि जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेंट किस में बदल जाएगा, कर्स्ड में बदल जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, ये तो बिल्कुल सेंसुअल चीजें हैं। चलिए सेंट 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 इनडायरेक्ट में सेंट का सेंट एज इट इज। चलिए सेड सेड कर्स्ड में, क्योंकि इस लाइन में श्राप दी जा रही है इसलिए कर्स्ड, कर्स्ड का मतलब होता है श्राप देना। चलिए उसके बाद टॉपिक्स यहाँ पर लिखे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेंट कर्स्ड, साधु ने श्राप दिया, की इन्वर्टेड का बदले में दैट। उसके बाद मे यू गो टू हेल, तो मे यू गो टू हेल ऑब्जेक्टिव है तो इसको अफर्मेटिव में कर देते हैं, यानी इसका सब्जेक्ट यू था ना, यू वहां लाओ और मेरे को माइट कर दो। उसके बाद गो टू हेल विल बी एज इट इज। अब आगे कुछ बदलने वाला चीज दिख ही नहीं रहा है, बदलते समय सेंस बिल्कुल वही होना चाहिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो ये रहा कुछ ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल, और हमने सीखा कैसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाया जाता है। बड़ा ही सिंपल है, इसमें तीन चीज होता है, एक स्मॉल रिकैप, इसमें ब्लेसिंग, कर्स, विश, ये तीन चीज होता है। बस इसी तीनों को सेंस समझ करके हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ठीक है। तो आगे के वीडियो मेरा आने वाला जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस है, इससे भी इंटरेस्टिंग रहेगा वो वीडियो। तब तक से बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video. Thank you.